हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फिस्टरी मैजिक। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी जिसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट दो वीडियो आएंगे जिसमें हम लोग एक्सरसाइज को कवर करेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर, बात आती है रियल नंबर होती क्या है, रियल नंबर का डिफिनीशन क्या है। तो रियल नंबर की डिफिनीशन है अ नंबर whose square either 0 or positive value is called real number। डिफिनीशन से ही आप पहचान जाएंगे कि रियल नंबर कौन सी नंबर रियल नंबर होने वाली है और कौन सी नंबर रियल नंबर नहीं होने वाली है। देखिए डिफिनीशन क्या कह रहा है, अ नंबर हुज स्क्वायर आइदर 0 और पॉजिटिव वैल्यू इज कॉल्ड अ रियल नंबर। ऐसी नंबर जिसका स्क्वायर करने पर या तो 0 आए या कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आए उसको हम रियल नंबर कहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर 2 लिया जाए, 2 लिया जाए, 2 क्या है, 2 अभी पता नहीं है कौन सी नंबर है, ये रियल नंबर है कि नहीं है। अगर 2 का स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर लेने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब 2 हमारा रियल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही -2 लें, -2 पता नहीं है रियल नंबर है या नहीं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू 4 आएगी, पॉजिटिव में 4 आएगा, इसका मतलब 2 हमारा क्या है, रियल नंबर है ना। ऐसे ही अब -1/2 कर सकते हैं, -1/2 को पहचानने के लिए रियल नंबर है या नहीं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 1/4, वो भी प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर। आप ये बताइए कि √2 क्या रियल नंबर है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, इसका मतलब ये भी रियल नंबर है। अगर बात करें √-2 रियल नंबर है कि नहीं, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो पता चलेगा कि माइनस में 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर रियल नंबर नहीं होने वाली है। ये नंबर कौन सी नंबर होगी, इमेजिनरी नंबर। अगर माइनस में वैल्यू आ गई तो इमेजिनरी नंबर होगी। क्लास 11th में, क्लास 12th में आप इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इस डिफिनीशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी नंबर रियल होने वाली है। ऐसी नंबर जिसका स्क्वायर करेंगे और वैल्यू पॉजिटिव में आए या कि 0 हो जाए वो रियल नंबर कहलाती है। बाकी अगर माइनस में आ जाए तो वो कौन सी नंबर कहलाएगी, वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगी। ठीक है, ये समझ गए होंगे। ऐसे ही -3 अगर ले ले, -3 अगर ले ले तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, -3 आएगा, इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर होगी, रियल नंबर नहीं होगी, है ना। ठीक है, रियल नंबर के बारे में मस्ट पॉइंट क्या है, अगर स्क्वायर कर देंगे तो वो 0 या पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो रियल नंबर कहलाएगी। रियल नंबर को 2 टाइप से लिख सकते हैं। रियल नंबर 2 टाइप से लिख सकते हैं, कैसे, एक होती है रेशनल नंबर होती है, एक होती है इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर आप सभी जानते होंगे जिसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे Q 0 के इक्वल नहीं होता उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर इसका एकदम अपोजिट होता है, जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। देखिए, दैट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होती है, that number cannot be expressed as P/Q where Q is not equal to 0, जहां पे Q 0 के इक्वल नहीं है और P/Q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे
2/3 एग्जाम्पल के लिए 2/3 है, 5/7 है, 7/5 है, 3/4 है, ये सभी रेशनल नंबर के पार्ट हैं क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर है। यहां तक कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी रेशनल नंबर है क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं और P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर होती हैं। डेसिमल भी रेशनल नंबर होती हैं, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे दशमलव के बाद जो नंबर्स होती है वो आगे नहीं बढ़ती है, जैसे 0.25 हो गया, 2.5 हो गया, 6.5 हो गया, तो ये जो नंबर्स हैं आगे नहीं बढ़ रही हैं, यहीं पे खत्म हो जा रही हैं, इसका मतलब इसको भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये एक रेशनल नंबर का पार्ट होती है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एक रेशनल नंबर का पार्ट होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होती है नंबर्स, मैं समझा रहा हूं, एक बार आपको याद दिला रहा हूं 9th क्लास का। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे 0.33333 बढ़ रही है ना, कहां तक जाएगी पता नहीं है, लेकिन आप बार लगा के इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको लिख देते हैं। इसको आप रिप्रेजेंट करना जाने हुए हैं क्लास 9th में कि 0.3 को 333 को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही जो है, ये वाली जो नंबर है 0.33333 जिसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है और बार लगा के इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको भी रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों पार्ट रेशनल नंबर के ही होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन 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 बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। ऐसी डेसिमल्स जैसे 5.01001001 ये बढ़ रही है ना, ऐसे ऐसे बढ़ रही हैं, ऐसे ऐसे बढ़ रही हैं। 5.01 फिर 1 0 फिर 0 फिर 3 0 ऐसे बढ़ गया ना, तो ये रिपीट, वही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रही है, वही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट आ गया। इसका मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर वाला होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर वाला होता है। तो मैंने याद आपको दिला दिया है 9th क्लास का बहुत सारा पार्ट कि रेशनल नंबर के जो पार्ट्स होते हैं डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग वाले होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले होते हैं, और इरेशनल वाले में क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये दोनों का यूनियन, दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी तक हमने रियल नंबर के बारे में बहुत सारी चीजों को सीखा। अब इस चैप्टर में अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट number can be written as product, every composite number can be product of prime
वन एंड ओनली वन वे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम वन एंड ओनली वन वे। प्रत्येक कंपोजिट नंबर के बारे में आप सभी जानते होंगे कि जिसका एक के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हों उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर के बारे में पता होगा कि एक और वो नंबर स्वयं से कटने वाली जो नंबर्स होती है वो प्राइम नंबर कहलाती है। इसको हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर को केवल और केवल प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर बात करें 66 और बात करें 420 की, तो ये दो नंबर्स हैं, इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? 66 का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो 2 3 6 3 एकम 3, और ये आप क्या प्राइम नंबर्स 2 3 और 11, इसको लिखेंगे कैसे? 2 इंटू 3 इंटू 11। तो इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमने, इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया 66 को 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है। अब ऐसे ही 420 को हम लोग लिख सकते हैं। 420 को लिख सकते हैं कैसे? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो 420 को आप लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स का क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 66 को 2 इंटू 3 इंटू 11 और 420 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को आप बोल सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसी से आप लोग एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल सकते हैं, जिसको आप लोग बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के द्वारा एलसीएम या एचसीएफ निकालना। अगर हम 600 और 420 का एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ 66 और 420, तो सबसे पहले एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और बात आए एलसीएम की तो सबसे ज्यादा बार जो नंबर आती है उसको हम लिखते हैं। जैसे 2 और इधर 66 में 2 का कंपैरिजन करें और 420 में 2 का कंपैरिजन करें, तो सबसे ज्यादा बार 2 किस में आया है? 420 में। तो यही वाला उठा के हम यहाँ पे ले लेते हैं जो ज्यादा बार आया है। 2 इंटू 2, 2 बार ज्यादा आया है। अब देखते हैं 3 का कंपैरिजन करते हैं, तो 3 दोनों में एक बार आया है, तो एक बार 3 लिखते हैं। फिर 5 देखते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, तो 5 भी लिखेंगे, एक बार 5 आया है। 7 देखते हैं, 7 एक बार आया है, तो 7। फिर 11 देखते हैं, तो 11 एक बार आया है, 11। ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ये आपका निकल के आ गया। इंटू करेंगे तो 4620 निकल के आएगा। ये प्रोडक्ट है आपका, ये एलसीएम आपका निकल के आ गया। ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब मेन चीज क्या आती है एलसीएम में? एलसीएम में आपको देखना पड़ेगा दोनों नंबर्स, अगर 66 है, अगर कोई भी नंबर हो, 66 है इसमें और 420 है, तो इनके फैक्टर में सभी नंबर्स का कंपैरिजन करना पड़ेगा। जो नंबर ज्यादा बार आएगी उसी को लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 66 और 420 का अगर एचसीएफ लेंगे तो सब दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तो जो कॉमन होगा बस उसी को लिखेंगे। जैसे इसमें 2 और 2 कॉमन है, तो एक बार 2 लिखेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं, 3 और 3 कॉमन है, तो एक बार लिखेंगे। 2 कॉमन नहीं है, नहीं लिखेंगे। 5 कॉमन नहीं है, नहीं लिखेंगे। 7 कॉमन नहीं है, नहीं लिखेंगे। और 11 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। तो 2 इंटू 3 6। ठीक है। 2 3 6 आ गया। तो एचसीएफ में क्या करेंगे? हम नंबर्स का जो प्राइम फैक्टर हमने निकाला है उनका कंपैरिजन करेंगे, तो जो दोनों में होगा उसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका एचसीएफ निकल के आ गया। ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम में एक और पॉइंट आता है
कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए अगर दो नंबर दिए हों, मान लीजिए एक नंबर तीन दिया हो और एक नंबर 6 दिया हो, ठीक है। एक नंबर दिया हो 3 और दूसरी नंबर दिया हो 6 और इसका एलसीएम दिया हो 6। तो एचसीएफ निकालने की बात करें तो आप एक महत्वपूर्ण फार्मूला याद करेंगे और ये आपके एक्सरसाइज में बहुत यूजफुल होगा और बहुत सारे इससे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जो सेकेंड में नंबर आई है वो, और एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली नंबर और दूसरी नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। देखिए अगर इसको निकालें एचसीएफ, इस नंबर का एचसीएफ निकालें तो कैसे निकलेगा। पहली नंबर क्या है 3 है, दूसरी नंबर क्या है 6 है, एलसीएम क्या है 6 है, एचसीएफ हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ये 6 से 6 इधर आएगा, सॉरी 6 इधर कर देते हैं, कट करेंगे डायरेक्टली तो शायद आप नहीं समझ सकते हैं। तो इसको इंटू करेंगे 3 इंटू 6 और अपान में ले जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 6 से 6 कटेगा तो यहाँ पे एचसीएफ क्या निकल के आएगा 3। तो एचसीएफ हमारा 3 निकल के आया। समझ गए होंगे मेन चीज क्या है कि पहली नंबर और दूसरी नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे √2, √3, √4 को आप इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। जैसे आप प्रूव करिए √2 इज अ इरेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, √2 इज अ इरेशनल नंबर, √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करना पड़ेगा, मतलब विरोधाभासी नियम का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मान के चलेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। अगर आप प्रूव नहीं कर पाए √2 रेशनल नंबर नहीं है तो ऑलरेडी ये इरेशनल नंबर बन जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा। चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ, लेट अस assume the contrary that √2 is a rational number. √2 is a rational number. ये मान के चलेंगे कॉन्ट्रेरी विरोध, एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से यूज करके चलेंगे कि ये हमारा √2 एक रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 को भी P/Q या A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 को आप A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने माना रेशनल नंबर है तो A/B के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो A and B आर को प्राइम नंबर। ए एंड बी क्या हो गए, एक को प्राइम नंबर्स हो गए, मतलब इनका एक के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर नहीं है, केवल एक ही इनका फैक्टर है। ए और बी का केवल एक फैक्टर है। अब क्रॉस में इंटू करेंगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, √2b ए ऐसे आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2b का होल स्क्वायर और a का स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा। यहां पे लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपने स्क्वायरिंग किया दोनों साइड में तो √2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए a स्क्वायर का फैक्टर क्या हो रहा है, a स्क्वायर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। ए स्क्वायर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। बी को छोड़ दीजिए, बचा क्या, 2 बचा। तो ए स्क्वायर 2 से कट रहा है, 2 नीचे आएगा, इसलिए ए स्क्वायर 2 से कट रहा है। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं,
ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई किससे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। जब ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ए भी 2 से डिविजिबल होगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, ए भी 2 से डिविजिबल हो गया। अब ऐसा मान के चलते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2c मान के चलते हैं। एक और एजम्पशन करते हैं, ए इज इक्वल टू 2c मान के चलते हैं और इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। तो 2b स्क्वायर है और ए स्क्वायर के स्थान पे 2c स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 2b स्क्वायर और 4c स्क्वायर। तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, b किससे डिविजिबल हो रहा है, b किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, इसलिए ये 2 से कट रहा है। तो हम बोल सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। और जब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b इज आल्सो डिविजिबल बाई किससे, 2 से। b भी डिविजिबल होगा किससे, 2 से। तो अभी हमने क्या मान के चला, a और b को प्राइम है, a और b को प्राइम है, मतलब एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। लेकिन यहां पे क्या निकल के आ रहा है, इसका एक अलग फैक्टर निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया ना। दोनों में a भी 2 से कट रहा है और b भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, a और b के दूसरे फैक्टर हैं कौन, 2। तो a एंड b हैविंग another फैक्टर 2, दूसरा फैक्टर है। सो अब क्या लिखेंगे, जो हमारा 2 दूसरा एनोदर फैक्टर हो गया, तो इसमें क्या निकल के आया, दिस कंट्राडिक्शन comes because of our wrong assumption। हमारे रॉन्ग एजम्पशन से क्या हुआ, ये कंट्राडिक्शन आया। सो अब देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर। तो प्रूव्ड हो गया हमारा, तो √2 हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। देखिए मेनली क्या हमने किया कि हमने मान के चला √2 एक रेशनल नंबर है